Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. My today's video is about a poem from New Oxford Modern English Class 4. In this video I will explain and translate this poem along with telling meanings of some difficult words. I will also discuss words to know part of this poem. Okay, let's start. Words to know. चार्जिंग, तेज़ी से चलना या तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ना. ड्राइविंग रेन, रेन फॉलिंग वेरी हैवीली, जो रेन है बारिश, तेज़ी से बारिश होना यानी तूफ़ानी जब बारिश होती है या तेज़ी से होना, तूफ़ानी या सैलाबी बारिश होना. लंपिंग, मूविंग ऑकवर्डली, लंपिंग यानी लड़खड़ा कर चलना. मेडोस, एरियाज़ ऑफ ग्रास लैंड, घास वगैरह वाली जगह, उन एरियाज़ को कहते हैं. स्क्रैम्बल, टू मूव क्विकली और अपवर्डली. स्क्रैम्बल का मतलब होता है तेज़ी से चलना या अजीब तरीके से चलना. स्ट्रिंगिंग द डेजीज, मेकिंग चेन्स ऑफ स्मॉल फ्लावर्स कॉल्ड डेजीज. डेजीज के जो फ्लावर होते हैं, गुलदाउदी के जो फूल होते हैं, उनकी एक चेन बनाना यानी उनको एक लड़ी में परोना. ट्रूप्स, ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स, ट्रूप्स कहते हैं फौजी दस्तों को. क्लैम्बर्स, क्लाइंब और मूव इन एन ऑकवर्ड वे. क्लैम्बर्स का मतलब होता है ऊपर चढ़ना या हरकत करना एक अजीब तरीके से. क्लैम्बर यानी हाथों और पाँव की मदद से. वैसे जब हम क्लाइंब करते हैं तो उसको बोलते हैं. ब्रैम्बल्स, गैदर ब्लैकबेरीज, ब्लैकबेरीज को इकट्ठा करना. ग्लिम्स, अ मोमेंट्री और पार्शियल व्यू. ग्लिम्स कहते हैं एक सरसरी सी झलक को. ओके, फर्स्ट आई विल रीड दिस पोम एंड देन आई विल ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन. फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the houses and cattle, all of the sides of the hill and plain, fly as thick as driving rain. And ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. Is a child who clambers and scrambles, all by himself and gathering brambles. Here is a stands and gazes, and there is a green for stinging the daisies. Here is a cart run away in a road, lumping along with man and load. And here is a hill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. Robert Louis Stevenson की ये poem है. Okay, let's start translation and explanation of this poem. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. कहते हैं कि जो ट्रेन है वो फेरीज जो परियां होती हैं उनसे भी ज़्यादा तेज़, और विचेस जो होती हैं, चुड़ैलें होती हैं, विचेस चुड़ैल को कहते हैं, उनसे भी तेज़ जो है वो चल रही होती है. फेरीज कहते हैं परियों को जिनके पास जादू वगैरह होता है. फास्टर देन विचेस, विचेस चुड़ैलों को कहते हैं जिनके पास इवल स्पिरिट्स होते हैं. ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस यानी परियों से भी ज़्यादा तेज़ और चुड़ैलों से भी ज़्यादा तेज़ जाती हुई. ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस. ब्रिजेस, कहीं ब्रिजेस आ रही हैं, कहीं घर आ रहे हैं, हेजेस आ रही हैं, कहीं नालियाँ आ रही हैं, कहीं गड्ढे आ रहे हैं, उनसे होती हुई वो जा रही है. एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, ऑल थ्रू द मेडोज, द हाउसेज एंड कैटल. और वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है, वैसे ही जैसे कि मैदान जंग में फ़ौजी दस्ते तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसी तरह वो आगे की तरफ बढ़ रही है. इधर पोएट ने ट्रेन को फ़ौजी दस्तों से कंपेयर किया है. ऑल थ्रू द मीडोज़, द हॉर्सेस एंड कैटल. और वो आगे की तरफ बढ़ती हुई कहाँ से जा रही है? कभी चरागाहों से, सब्ज़ागाहों से गुजर रही है, और हॉर्सेस और कैटल्स जहाँ पे हैं उनको पीछे छोड़ती हुई वो आगे की तरफ बढ़ रही है तेज़ी से. All of the sight of the hill and plain, fly as thick as driving rain. और जो मंज़र नज़र आ रहे हैं हिल के यानी पहाड़ों के और मैदानों के, जो मंज़र नज़र आ रहे हैं वो इतने तेज़ी से ओझल हो रहे हैं जैसे कि एक बहुत ही तेज़ी से गिरती हुई बारिश, तूफ़ानी बारिश जब होती है या तूफ़ान हो तो बारिश वो तेज़ी से आगे हो जाती है. इसी तरह वो ओझल हो रहे हैं नज़रों से हिल्स और प्लेन्स. And ever again in the wink of an eye, painted station whistle by.
और दोबारा से एक विंग कहते हैं, आँख झपकने को विंग कहते हैं। और जो उधर स्टेशंस हैं, अक्सर जब रेलगाड़ी जब चल रही होती है तो मुख्तलिफ़ स्टेशंस आते हैं और पेंट से उनके ऊपर लिखा होता है कि ये वाला स्टेशन है, ये वाला स्टेशन है। तो जब भी स्टेशन आता है तो एक सीटी बजती है, तो वो कहते हैं कि एवर अगेन, कि दोबारा कोई स्टेशन आता है। इन द विंक ऑफ एन आई, यानी पलक झपकते ही अगला स्टेशन आ जाता है। पेंटेड स्टेशन विसल बाय, पलक झपकते ही अगला स्टेशन आ जाता है, जिसके पेंटेड स्टेशन जिसके ऊपर पेंट से लिखा होता है और सीटी बज जाती है, यानी है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है, here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles, कि यहाँ पे एक बच्चा है जो क्लैम्बर यानी क्लाइंब कर रहा है और स्क्रैम्बल और यानी वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है और अजीब सी मूवमेंट वो कर रहा है। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, वो बिल्कुल अकेला है, यानी अकेले ही वो ऊपर चढ़ रहा है और वो उधर जो ब्लैकबेरीज़ हैं उनको इकट्ठा कर रहा है। Here is a tramp who stands and gazes and there is a green for stinging the daisies, और इधर एक ट्रैम्प है। ट्रैम्प बेसिकली एन ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ पुअर पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग अ हाउस, यानी एक पहले जो ओल्ड फैशन वर्ड है ये ट्रैम्प, और ये पुअर यानी गरीब किसी आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। एंड हेयर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस, और इधर एक गरीब आदमी है जो इधर उधर चलता है और वो उधर खड़ा होता है और उस गेजेस यानी उधर गौर से देखता है। एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर स्टिंगिंग द डेज़िस, और यहाँ पे एक ग्रीन है यानी एक ग्रीन सब्ज़ागाह है, और जो कि यहाँ मतलब ऐसी सब्ज़ागाह है जहाँ से फूल तोड़े जाते हैं। फॉर स्टिंगिंग द डेज़िस के फूल तोड़े जाते हैं ताकि उनकी लड़ियाँ बनाई जाएँ। हेयर इज़ अ कार्ट, यानी फूलों का कोई बाग है। हेयर इज़ अ कार्ट रन अवे इन अ रोड लंपिंग अलॉन्ग विद अ मैन एंड लोड, और इधर एक कार्ट है यानी कोई तांगा या कोई इस तरह की गाड़ी है जिसके आगे जिसके आगे कोई जानवर होता है, बैल होता है, तो वो वाली एक बैल होता है, घोड़ा होता है, कुछ भी, तो तांगा वगैरह है। रन अवे इन अ रोड, यानी हेयर इज़ अ कार्ट रन अवे इन अ रोड, कि इधर एक कार्ट है, एक तांगा वगैरह है जो सड़क पे जा रहा है। लंपिंग अलॉन्ग विद अ मैन एंड लोड, और वो लड़खड़ा के चल रहा है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा यानी उसके ऊपर आदमी बैठा है और उसके ऊपर लोड भी है यानी चीज़ें भी हैं, तो इस वजह से वो लड़खड़ा के रोड के ऊपर चल रहा है। एंड हेयर इज़ अ हिल एंड देयर इज़ अ रिवर, और यहाँ एक पहाड़ी है और वहाँ एक दरिया है। ईच अ ग्लिम्स एंड गोन फॉर एवर, और उन सब की एक ही झलक आती है और फिर वो हमेशा के लिए चली जाती है। रॉबर्ट लुइस स्टीवंसन इसके पोइट का नाम है। ओके, बेसिकली दिस इज़ अ पोम इन विच द पोइट टेल्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी, यानी पोइट जो है वो अपनी ट्रेन के एक सफ़र को बयान करता है जिसमें वो ट्रेन में बैठ के जो बाहर के मनाजिर हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे हाउसेस आते हैं, हिचीज़ आती हैं, डिचीज़ आती हैं, और कैसे जो है वो रेल चल रही है। कभी मेडोज़ आते हैं, कभी हॉर्सेस, कैटल, उन सबको पीछे छोड़ती हुई वो आगे जा रही है, और हिल्स वगैरह आती हैं और प्लेन्स आती हैं, और बहुत जल्द ही स्टेशन आ जाते हैं और विसल बजती है। और फिर वो ऐसे ही बता रहा है कि वो जब बाहर देखता है रेल में बैठे हुए तो कैसे एक बच्चा है जो कभी क्लाइंब कर रहा है और वो ब्रैम्बल्स इकट्ठे कर रहा है, और ट्रैम्प के बारे में मतलब जो वो देख रहा है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, अपनी ट्रेन की जर्नी को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे उसने रेल का सफ़र किया और उसने कैसे, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसने उधर क्या देखा, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा, वो सारा इसमें एक्सप्लेन कर रहा है। ओके व्यूअर्स, ये थी हमारी पोम फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help, and press bell icon so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.